हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्योंकि अपन लंबे रेस के घोड़े बनने वाले हैं, लंबी दूरी अपने साथ तय होने वाली है केमिस्ट्री के अंदर। वो अपन क्लास शुरू करते हैं आज की फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं। और उसमें दो टाइप की रिएक्शन अपन पढ़ चुके। पहली रिएक्शन थी OH आबंध के विदलन से संबंधित अभिक्रियाएं या अम्लीय प्रकृति से संबंधित अभिक्रियाएं। दूसरे टाइप की बेंजीन वलय से संबंधित थी, जिसमें बेंजीन की जो फिनोल में बेंजीन वलय है उससे संबंधित रिएक्शन थी। यानी अपन फिनोल की ये रिएक्शन पढ़ चुके एक। दूसरी टाइप की पढ़ चुके अपन ये फिनोल में यहाँ और यहाँ प्रतिस्थापन। और तीसरे टाइप की रिएक्शन अब पढ़ने वाले हैं संघनन अभिक्रियाएं। और संघनन अभिक्रियाएं वो होंगी जिनके अंदर छोटे अणुओं का निष्कासन होता है। कौन सी अभिक्रियाएं? वे रिएक्शंस जिनमें छोटे अणुओं का निष्कासन होता है। जैसे H2O, NH3, HCl, CO2 आदि वे संघनन अभिक्रियाएं कहलाती है। कंडेंसेशन रिएक्शंस। संघनन का मतलब है छोटे अणुओं का निष्कासन। इन संघनन अभिक्रियाओं की बात अपन करने वाले हैं। पहली रिएक्शन देखने वाले हैं एसीटोन के साथ अभिक्रिया। किसकी? फिनोल की। एसीटोन से अभिक्रिया, रिएक्शन विद एसीटोन। और एसीटोन आप जानते हो कौन सा होता है? कीटोन है एसीटोन, और एसीटोन होता है ये नेल पॉलिश रिमूवर। एसीटोन, इसका IUPAC नाम है प्रोपेनॉन। कीटोन में अनुलग्न लगाते हैं ऑन, तो 3 कार्बन प्रोपेन, ये हटा के ऑन जोड़ते हैं, प्रोपेनॉन दूसरा नाम हो जाएगा। इसकी रिएक्शन करवाते हैं फिनोल के साथ। और ये हो जाएगा अपना फिनोल। और मॉलिक्यूल फिनोल के काम में आते हैं 2। रिएक्शन करवा देते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। अब सांद्र H2SO4 आपको पता है निर्जलीकारक है, यानी जल निकाल देता है यदि कहीं से निकलना पॉसिबल है तो यहाँ से देखो, इसका तो ऑक्सीजन और इसके दोनों फिनोलों के एक एक हाइड्रोजन, क्या निकल जाएगा? H2- और ये बन जाएगा CH3 और ये वलय जो है बेंजीन वाली, ये सीधी कार्बन से जुड़ जाएगी। ये लो, यानी दोनों हाइड्रोजन निकल गए और इसका ऑक्सीजन तो -H2O, तो ये निर्जलीकारक हुआ। और इस कार्बन की 2 वैलेंसी खाली हो गई, एक इस बेंजीन वलय की इस कार्बन से जोड़ दी और एक इससे। देखो, इस कार्बन की 2 वैलेंसी खाली हुई, एक बेंजीन वलय की इस बेंजीन वलय से, दूसरी इससे। इसको कहते हैं बिसफिनोल A। अब ए तो एसीटोन से बना है इसलिए, और बिसफिनोल यानी 2 फिनोल के अणु, बिस का मतलब 2 से हैं, तो 2 फिनोल के मॉलिक्यूल्स यहाँ काम में आए, इसको कहते हैं बिसफिनोल A। तो ये बन जाता है बिसफिनोल A। पहली संघनन अभिक्रिया हो गई अपनी एसीटोन के साथ अभिक्रिया, और बिसफिनोल A का निर्माण यहाँ होता है। अब सेकंड देखते हैं, दूसरी रासायनिक अभिक्रिया बेंजीन डाइएजोनियम लवण से अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया? किससे? फिनोल से। बेंजीन डाइएजोनियम लवण से अभिक्रिया। अब फिनोल की रिएक्शन बेंजीन डाइएजोनियम लवण के साथ करवाते हैं। देखो, ये तो रहा फिनोल, और ये है बेंजीन डाइएजोनियम लवण। पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूं पूरी।
ये तो है बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट, ये हो गया फिनोल। बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट। और यहाँ से ये H देता है फिनोल और ये इसका Cl जाता है, तो -HCl। और बनता क्या है, मैं इसकी क्रियाविधि भी बताने वाला हूँ आपको कि कैसे बनता है। यहाँ OH है, ये N डबल बॉन्ड N और ये हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी। ये OH समूह है पैरा स्थिति पर, इस समूह को कहते हैं एजो। और बेंजीन वलय है तो बेंजीन, इसको कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। यहाँ बेंजीन डाइएजोनियम लवण के साथ रिएक्शन से बनता है। देखो अब रिएक्शन की क्रियाविधि देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार बोर्ड एग्जाम से में भी पूछी गई है। पहले ले लेते हैं फिनोल। ये OH समूह है फिनोल में और ये हाइड्रोजन पैरा स्थिति पर। फिर रिएक्शन होनी है बेंजीन डाइएजोनियम लवण के साथ, उसको दर्शाते हैं बेंजीन वलय N+ ट्रिपल बॉन्ड N और ये Cl- साथ में पड़ा रहता है, यानी ये साल्ट है। धनायन और ऋणायन, केटायन और एनायन दोनों मौजूद है इसमें। अब आपको पता है ये जो लोन पेयर है वो वलय के साथ अनुनाद में जाएगा, और फिनोल में ऑक्सीजन का लोन पेयर, OH समूह की ऑक्सीजन का लोन पेयर जब वलय के साथ अनुनाद में होगा तो ऑर्थो स्थिति और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व यानी माइनस चार्ज आ जाएगा, घनत्व बढ़ जाएगा। तो फिनोल रिएक्शन करेगा या तो ऑर्थो से या पैरा से। अब ये बड़ा समूह है तो आक्रमण कौन सी स्थिति से करेगा, प्रतिकर्षण कम करने के लिए पैरा से। तो यहाँ जो पैरा से नेगेटिव चार्ज आएगा तो आक्रमण करेगा कौन सी स्थिति से, पैरा से। तो ये पाईबंद पैरा वाले उपलब्ध करवा देते हैं किसको, इस नाइट्रोजन को। ये प्लस क्यों आया है उसको एक अलग बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट बनते हैं वहाँ समझाएंगे कि कैसे प्लस आता है। जैसे ही ये पाईबंद इसको उपलब्ध होगा और पैरा से जोड़ेंगे तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दो, तो क्या बना देखो OH ये और ये पाईबंद आपको जो दिखाई दे रहा है वो इसको उपलब्ध करवा देंगे और यहाँ से बंद बना लेगा। तो यहाँ देखो एक हाइड्रोजन है और ये बंद बना लिया नाइट्रोजन ने N। फिर इधर बंद 3 थे, एक इधर शिफ्ट हो गया तो 2 रह गए और इस नाइट्रोजन से एक वलय जुड़ रही है, ये बन गया। अब देखो ये पाईबंद जब इस नाइट्रोजन को पैरा स्थिति से जोड़ दिया है तो इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 और 4 पूरी है, लेकिन इसको नुकसान हुआ है तो इस पे प्लस लगा दो। फिर इसके अंदर होगा अनुनाद, ये पाईबंद यहाँ शिफ्ट कर दो, तो देखो अनुनादी संरचना क्या बनी। ये बॉन्ड ऐसे का ऐसा, ये OH यहाँ प्लस आ जाता है अब की बार, क्योंकि ये इधर शिफ्ट कर दिया अपन ने, ये बंद इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये H, ये N डबल बॉन्ड N और ये वाला है। फिर और आगे बढ़ते हैं तो ये बंद इधर शिफ्ट हो जाएगा, फिर अनुनाद होगा पॉजिटिव चार्ज के साथ पाई बंद वाला, तो ये हो जाएगा OH वलय। ये बंद यहाँ आ गया, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ गया घूम फिर के, ये H है, N डबल बॉन्ड N और ये बेंजीन वलय। लास्ट वाली अनुनादी संरचना में आपको पता है हाइड्रोजन को बलिदान देना पड़ता है, तो H+ अपने बंद के इलेक्ट्रॉन देगा और H+ के रूप में ये तो निकल जाएगा और ये बन जाएगा OH
ये पाई बंद, ये पाई बंद, ये पाई बंद, N डबल बॉन्ड N, और ये माइनस क्या हो जाएगा H+। इसको अनुनादी संरचना नहीं दिखा करके अपन सिंपल तरीके से दिखा देंगे। H+ निकल गया और ये जुड़ गया। इसको कह रहे हैं अपन पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। और ये युग्मन अभिक्रियाएं हैं। युग्मन अभिक्रियाएं, क्योंकि इसमें N डबल बॉन्ड N जो समूह है वो बना रहता है डाइएजोनियम लवणों की, वो अभिक्रियाएं युग्मन अभिक्रियाएं कहलाती है। ये किसी दूसरे के साथ जुड़ जाती है। ये H+ और वो Cl- मिल करके HCl निर्मित कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से अपनी युग्मन अभिक्रिया बेंजीन डाइएजोनियम लवणों से होती है फिनोल की, और पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन उत्पाद के रूप में बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन थर्ड, वो है थैलिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया। किसकी? फिनोल की पढ़ रहे हैं। थैलिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया, तो फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं थैलिक एनहाइड्राइड के साथ। अब थैलिक एनहाइड्राइड कौन सा होता है? तो थैलिक एनहाइड्राइड देखो ये होता है इसको कहते हैं थैलिक एसिड। ये कौन सा एसिड है? थैलिक अम्ल। और थैलिक अम्ल को P2O5 ये भी निर्जलीय कारक है, इसके साथ गर्म कर देते हैं तो यहाँ से जल का अणु निकल जाता है। निर्जलीय कारक है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, तो ये बन जाता है C डबल बॉन्ड O और ये O, H2O निकल गया। ये ऑक्सीजन एक बच गई, ये जोड़ दिए। ये एनहाइड्राइड समूह है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये समूह जो है वो एनहाइड्राइड समूह कहलाता है, ये वाला। अब चूंकि थैलिक अम्ल से बना है तो नाम हो जाएगा थैलिक एनहाइड्राइड। इसको कहते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। अब थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवाते हैं फिनोल के साथ, तो फिनोल के यहाँ दो मॉलिक्यूल्स काम में आते हैं। ये फिनोल का एक मॉलिक्यूल, ये फिनोल का दूसरा मॉलिक्यूल, और रिएक्शन किसके साथ? थैलिक एनहाइड्राइड के साथ। यह है थैलिक एनहाइड्राइड। और रिएक्शन करवाते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। और सांद्र H2SO4 निर्जलीय कारक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्या कर देता है? जल के अणु का निष्कासन कर देता है। तो 2H दोनों फिनोलों से और एक ऑक्सीजन थैलिक एनहाइड्राइड की, तो ये बन जाता है देखो OH और ये बेंजीन वाले थैलिक एनहाइड्राइड वाली, ये इधर ऑक्सीजन ऐसी की ऐसी, ये एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, फिनोल के दोनों कार्बनों को थैलिक एनहाइड्राइड के कार्बन से जोड़ दिया है। इसको कहते हैं फिनोप्थेलीन। और ये क्या काम में आता है? ये सूचक के रूप में काम में आता है। अब सूचक क्या करते हैं? सूचना देते हैं। ये अम्ल क्षार अनुमापन के पूर्ण होने की सूचना देता है। अम्लीय माध्यम में इसका कोई कलर नहीं होता है, क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग देता है। क्षारीय माध्यम में कौन सा कलर? गुलाबी कलर देता है। कौन? फिनोप्थेलीन। तो यह है थैलिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया, और क्या बनता है? फिनोप्थेलीन सूचक का निर्माण होता है, जो क्षारीय माध्यम में गुलाबी कलर देता है। अब देखो फोर्थ देखने वाले हैं अपन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन।
फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया। लेडरर माना से अभिक्रिया भी कहते हैं इसको, लेडरर माना से अभिक्रिया। और इसमें रिएक्शन करवाते हैं फिनोल की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। ये तो रहा फिनोल और ये रहा फॉर्मेल्डिहाइड। तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में करवाते हैं। और जब तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन होती है तो अब ये रिएक्शन फिनोल इसके साथ ऑर्थो से भी रिएक्शन करता है और पैरा से भी, तो बनता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिलिक एल्कोहल या फिर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिलिक एल्कोहल। यह है ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ये ऑर्थो पे 1,2 ऑर्थो स्थिति है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, और ये OH हटा दें तो ये कहलाता है बेंजिलिक एल्कोहल। और ये हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिलिक एल्कोहल। ठीक, अब देखो मैं इसकी क्रियाविधि बता देता हूँ आपको, फिनोल की साथ रिएक्शन कैसे होती है। ये फिनोल का मॉलिक्यूल हो गया, इधर लिख लेते हैं इसको, ये फिनोल, ये HCOOH तनु अम्ल या क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति। अब फिनोल जो है या तो ऑर्थो से रिएक्शन करेगा या पैरा से, क्योंकि इसके लोन पेयर जो है वो वलय के साथ अनुनाद में जाएगा, तो ये ऑर्थो दोनों, और ये पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ रिएक्शन कहाँ से करेंगे, ऑर्थो या पैरा। ये कार्बन आंशिक धनावेशित है, ये ऑक्सीजन आंशिक ऋणावेशित है। क्यों? क्योंकि इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है। तो फिनोल का ये पाई बंध जो है वो कहाँ जुड़ेगा जा करके, इस कार्बन से। जैसे इस पर आक्रमण होगा ये बंध के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, तो देखो क्या बना। यानी मैं ऊपर वाले जो प्रोडक्ट हैं वो कैसे बन रहे हैं वो बता रहा हूँ। ये OH, ये बंध दो ऐसे के ऐसे, यहाँ एक हाइड्रोजन है, ये C से 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं H2, और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज, माइनस, ये बन जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ आया, इस कार्बन पे, फिर इसके अंदर होगा अनुनाद, ये पाई बंध यहाँ से यहाँ जाएगा, तो देखो अनुनादी संरचना क्या बनी, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये डबल बॉन्ड पॉजिटिव HCH2O-, ये बन गया। फिर ये पाई बंध इधर पॉजिटिव चार्ज के साथ अनुनाद में जाएगा, तो ये एक और संरचना बन जाएगी अपनी। ये बॉन्ड एक यहाँ आ गया, प्लस आ जाएगा यहाँ, ये OH HCH2O- बन गया। अंत में हाइड्रोजन क्या करता है, इन अनुनादी संरचनाओं के बाद हाइड्रोजन अपने बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है और H+ के रूप में निकल जाता है। तो देखो क्या बना लास्ट वाली अनुनादी संरचना से, ये बन जाएगा OH, ये डबल बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, और ये बन जाएगा CH2O। और ये जब H+ यहाँ से निकलेगा तो ये इसी ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर, ये हो जाएगा CH2OH। यानी जब रिएक्शन ऑर्थो स्थिति से होगी तो ये बन जाएगा, पैरा से होगी तो CH2OH पैरा पे आ जाएगा। अब जो ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिलिक एल्कोहल है, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिलिक एल्कोहल, इनमें होता है संघनन। और संघनन से पहले एक रेखीय बहुलक बनता है, उसका नाम है नोवोलेक। रेखीय बहुलक नोवोलेक बनता है, यानी इस तरीके से।
ये इस प्रकार का एक रेखीय बहुलक बनता है। और ये आगे फिर संघनित होकर यानी रेखीय बहुलक नोवल एक जो है वो पुनः संघनित होता है। ये कहाँ काम में आता है? ये नोवल एक आता है कलर्स बनाने में, पेंट्स। इसका जब पुनः संघनन होता है तो एक बहुलक और बनता है, उसका नाम है बेकेलाइट। बेकेलाइट ये तिर्यकबद्ध बहुलक होता है, यानी बहुत सारी शाखाएं आपस में जुड़ जाती है इसमें, और इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है। इस प्रकार की यह है तिर्यकबद्ध बहुलक बेकेलाइट। अब बेकेलाइट कहाँ काम में आता है? तो बेकेलाइट बहुलक जो है वो प्रेशर कुकर के जो हत्थे आते हैं वो बनाने में, यानी कठोर वस्तुएं बनाने के काम में लिया जाता है। यह है बेकेलाइट तिर्यकबद्ध बहुलक। तो ये तो बात हुई बेकेलाइट के निर्माण की। उसके बाद अपन देख लेते हैं फिफ्थ रिएक्शन और एस्प्रिन का निर्माण। और एस्प्रिन एक औषधि है, उसका निर्माण कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो एस्प्रिन निर्मित करने के लिए सैलिसिलिक अम्ल, और सैलिसिलिक अम्ल होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, इसको कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल। ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल भी कहलाता है, क्योंकि ये एक दूसरे ऑर्थो पोजीशन पे है, तो इसको तो हाइड्रोक्सी, और ये कहलाता है बेंजोइक अम्ल। बेंजीन पर जब कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा होता है उसको कहते हैं बेंजोइक अम्ल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। इसकी रिएक्शन करवाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। यह है एसिटिक एनहाइड्राइड। और ये रिएक्शन होती है अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो ये फिनोल का जो OH वाला H है वो, और इसका ये वाला पार्ट यानी CH3C डबल बॉन्ड O वाला निकल जाता है एसिटिक अम्ल के रूप में, माइनस CH3COOH। बाकी बचे हुए पार्ट को जोड़ दो। O इधर बच गया COCH3, C डबल बॉन्ड O CH3, ये वलय और ये COOH। इसको कहते हैं H हटा और उसकी जगह ये समूह आ गया, इसको कहते हैं एसिटिल। पहले क्या था? ये सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल में क्या आ गया? एसिटिल, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। और इसका दूसरा नाम है एस्पिरिन। ये औषधि के रूप में काम में आती है। अब इसको मैं थोड़ा खोल के लिखूं तो देखो रिएक्शन इस तरीके से हो सकती है। ये OH, ये COOH, और ये C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ये लोन पेयर यहाँ जाके आक्रमण करता है इस आंशिक धनावेशित कार्बन पर। इस पर आंशिक नेगेटिव चार्ज है
तो जैसे ही ये लोन पेयर यहाँ इस कार्बन पे आक्रमण करता है, इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या बना, O पे तो आ जाएगा प्लस, H ये वलय से जुड़ा हुआ है, COOH समूह है, और ये ऑक्सीजन जुड़ गई इस कार्बन से, तो इस पे जोड़ दो, ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जोड़ दो, ये कार्बन, फिर इस पे नेगेटिव चार्ज है, और इससे एक CH3 जुड़ा हुआ है, और इससे OCOCH3 जुड़ा हुआ है, जोड़ दिया। अब ये नेगेटिव चार्ज पाई बंध के रूप में वापस लौटेगा, तो ये ध्रुवीय बंध टूट जाएगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच का, ये टूट गया। तो देखो क्या बना, ये COOH तो ऐसे का ऐसा, ये OH इस पे प्लस, और ये डबल बॉन्ड, ये कौन सा, ये वाला C डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन से एक CH3 जुड़ रहा है, ये CH3, और इधर निकल गया CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस। अब ऑक्सीजन आपको पता है प्लस चार्ज रखेगी नहीं, तो माइनस H प्लस, और ये बन जाएगा OCOCH3, और ये H प्लस, और ये C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस रहे H प्लस, क्या बना लेंगे, CH3COOH, एसिटिक अम्ल का निर्माण कर लेंगे, और ये कहलाएगा एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, यहाँ COOH है, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, जिसको एस्प्रिन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एसिटिल समूह प्रवेश कर जाता है कि इसमें सैलिसिलिक अम्ल में, तो उसको एस्प्रिन कहते हैं, और एस्प्रिन औषधि के रूप में काम में आती है। तो ये थी फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं। इसी के साथ फिनोल क्या हो जाता है अपना कंप्लीट।